हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद हाशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की डेट कंफर्म होने वाली है, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में 38 प्रश्न हमारे हिंदी से पूछे जाते हैं। अब 38 प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम आज उन्हीं प्रश्नों के बारे में सब चर्चा करने वाले हैं। क्या हमारा कोई भी प्रश्न नहीं बचना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे पास इतना टाइम मिल चुका है हम लोगों को कि अगर अब भी हमारे प्रश्न बच जाएंगे तो हमें बहुत यानी कि मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और शर्मिंदगी भी हमारे सामने होने वाली है। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। मैं आपके सामने तत्पर हूँ और स्टैंड बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल। आप लोग बस पढ़ने वाले बन जाओ, ठीक है। आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और वेरी वेरी महत्वपूर्ण तरीके से हम आपको प्रश्न समझाएंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि किस भाषा में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो हमारा पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं कि सर हमारे पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 होगा। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर इस प्रश्न का जो सही आंसर है 14 सितंबर 1949 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। अगले प्रश्न की ओर हम आ गए हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा दर्जा, लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था, तो आप सभी लोग जानते हैं राजभाषा का दर्जा दिया था। कौन सी भाषा का? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और शायद तो आप लोग सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, 29 दिसंबर, 14 सितंबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, आप सभी बच्चे जानते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा देवनागरी में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 343, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकृति? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। अगर अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान के अनुच्छेद 344 का के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो 1955 में, 1960, 1965, 1970। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे। हर प्रश्न को थोड़ा स्पीड से बढ़ाकर लेकर चलूंगा स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 344 का के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति के ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955 में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे वीजी खैर, बाल गंगाधर खरे कहा जाता है। जो 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था उसके जो अध्यक्ष बने थे वो वीजी खैर थे, जिनको हम बाल गंगाधर खरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप अपने मोहम्मद हाशिम मलिक सर के साथ जुड़े हुए हैं और आपके जो बहुत सहयोग करते हैं, आप पढ़ाई में भी हर चीज़ में आपको सहयोग करते हैं। तो इस बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि सर हमारा बहुत ही ज़्यादा सहयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इस बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि हिंदी की आदि जननी क्या क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। हिंदी की आदि जननी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, या तीनों में। तो लिपि की आवश्यकता जो होती है वो कहाँ होती है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा को लिखने में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भाषा को लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था?
अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेखों में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो के पुस्तक में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, ये पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था, जयभट्ट के शिलालेखों में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, पाली, खरोष्टी, मंदारिन, देवनागरी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा देवनागरी में। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट, अनुच्छेद 272। तो भारत के संविधान के हिंदी में को भारत की राजभाषा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 343। मैं अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि एक बार इस PDF को जरूर लगाना पूरा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पेपर देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो इस PDF को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 343 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत या अवधी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं संस्कृत प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, संस्कृत। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आ गए हैं कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं वो हिंदी का जो स्थान है वो तीसरा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम आ गए हैं, और अगले प्रश्न आपके सामने हैं कि कौन सा अगला प्रश्न देखेंगे एक बार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा लिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्राह्मी के किस लिपि को उत्पत्ति हुई है। क्या पूछा है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो केथी है, खरोष्टी है, देवनागरी है, गुरुमुखी है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा देवनागरी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो है वो हमारी कौन सी है, अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। तो अर्धमागधी से हुई है, किससे हुई है, अर्धमागधी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ और पढ़ते रहें। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, खश अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है। तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी, भोजपुरी, कोरबी, मैथिली, अवधी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। तो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, भोजपुरी। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है बच्चों, भोजपुरी होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि आपको इस बार अपना सिलेक्शन दिखाना है। ब्रजभाषा को केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। तो ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मथुरा है। कौन सा है, मथुरा। इस प्रश्न का सही आंसर मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है इसमें साहित्य की रचना होने को क्या बन जाती है, तो आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। तो क्या हो जाएगा, बुंदेली का क्षेत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों, तो वो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, बुंदेली का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, मध्यम भाषा, स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23
23 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होने वाला है वो स्रोत भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर हम आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंदर? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती है? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़, जयपुरी? तो बताएंगे पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती है? तो आपको पता है कि पूर्व में अब तक 36 मरे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ आती है, बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ आती है, बाकी जयपुरी नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, कांगरू, कन्नौजी, हाड़तोली? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो दो आंसर हैं क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर कौन सा मानता है वो पता नहीं है। बुंदेली भी है और हाड़तोली भी है, ए एंड डी। ठीक है, ध्यान रखना है, ए एंड सी। कन्नौजी, हाड़तोली नहीं है, कन्नौजी, सॉरी, यहाँ पे आपको ऑप्शन गलत बता दिया मैंने। ये इसके आंसर ये है बुंदेली और कन्नौजी, ए एंड सी। ठीक है, इस प्रश्न के सही आंसर होंगे उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली जो है वो बुंदेली भी है और कन्नौजी भी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न ए और सी हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, मथुरा और वृंदावन में जो प्रमुखतः भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। क्या नाम है बच्चों? ब्रज भाषा उस भाषा का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी है, ब्रज है, मेवाती है, कन्नौजी है? तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होने वाला है तो आप सभी लोग जानते हैं वो है मेवाती। कौन सी है? मेवाती। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी, अपभ्रंश? तो कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 पर हम आ गए हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो प्राकृत है, संस्कृत है, पंजाबी, अपभ्रंश है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पंजाबी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सी बोली बिहारी नहीं है? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी, मगही? कौन सी बोली बिहारी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होने वाला है तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा जयपुरी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंजाब में हिंदी के प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल ने, राजराम मोहन राय ने, सरदल मिश्र ने, सिद्धाराम फिलौरी ने? तो पंजाब में जो हिंदी का प्रचार किया था वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिद्धराम फिल्लोरी ने किया था। किसने किया? सिद्धराम फिल्लोरी ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सिद्धराम फिल्लोरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली है, जयपुरी है, ब्रज है, कन्नौजी है? तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा जयपुरी। कौन सी हो जाएगी? जयपुरी हो जाएगी, मात्र जयपुरी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। ध्यान रखना है कि निम्न कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जयपुरी है, खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की है, ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश की है, कन्नौज उत्तर प्रदेश की है, बाकी जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे क्या है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? वाह, गजब का प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन टाइम वेस्ट न करते हुए अच्छे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। 33 प्रश्न पर आ गया, मात्र 13 मिनट हमें अभी हुई है, 33 प्रश्न पर हम आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को भी देखा करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, मेरा कहना मानने। ठीक है, आपको जरूर ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपके लिए कामयाब कर दे आपको और जरूर आपका सिलेक्शन करा दे। ठीक है, तो जयपुरी का स्थानीय नाम बताना है, क्या हो जाएगा? वांगड़ी, मुजकबिल या दाशागड़ी, धुनाली? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर हो जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढूंढाली। क्या हो जाएगा? ढूंढाली हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पर हम अवधी है, पहाड़ी है, कन्नौजी, ब्रज है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किसमें हुआ है? किससे हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर एक बार कमेंट में बताएंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होने वाला है भ्रंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है? 1001 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व? तो बताएंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से कब तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ गए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होने वाला है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1000 ईस्वी से अब तक। 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश किस हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है? तो बताएंगे संस्कृत पाली का है, प्राकृत का है, प्राकृत और पाली का है, वैदिक भाषा और पाली का है, पाली और प्राकृत का है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर मुझे बताए कि लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम बताना है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं। तो लौकिक, संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पाली और प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? ब्रज में, खड़ी बोली में, अवधी में, मालवी में। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कमेंट में, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं बांगरू है, खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? हम 39 प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो मथुरा, आगरा, धौलपुरा, ग्वालियर क्षेत्र के कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें मथुरा आ गया है, और मथुरा नाम से आपको जानते हैं सभी लोग कि भाई ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है या वैदिक संस्कृत है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? असमिया, उड़िया, कन्नड़, बंगला। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो निम्नलिखित विकल्पों में द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताएं, असमिया है, उड़िया है, कन्नड़ है, बांग्ला है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कन्नड़। नेक्स्ट है, हाड़तोली बोली कहाँ बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं हाड़तोली बोली कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बताएंगे हाड़तोली बोली कहाँ बोली जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाड़तोली बोली कहाँ बोली जाती है, बताइए एक बार। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सब लोग जानते हैं हाड़तोली जो बोली जाती है वो राजस्थान में बोली जाती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक है ऑस्टैंड, ये थे आज के हमारे वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑस्टैंड आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में 17-18 मिनट की वीडियो है मात्र, और 42 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं हिंदी साहित्य के। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने इसी समय, इसी मोड पर, इसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी देखने को मिलेगी। अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहें। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और आगे भी शेयर कर दें उन लोगों को जो तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं और चले जाते हैं देखकर तो आपको सफलता नहीं मिल सकती, ये हम नहीं कह सकते। बाकी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, और आप मेहनत करते रहें, मेरी यही कामना है आप लोगों से। अगर आपको इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो आपकी बराबर तो मैं भी पढ़ रहा हूँ ऑप्शन, मेरे आप भी मेरी तरह पढ़ें और अच्छे सिलेक्शन लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑस्टैंड। आगे की वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, मैं एसएससी स्टेनोग्राफर का भी आपके लिए जीएस का पेपर लेकर आता हूं, उसे भी जरूर देखा करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑस्टैंड।